Good morning everyone. My name is Preeti Yadav. I am Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, College of Medical Sciences, IIMT University, Meerut. Here I would like to teach you the chromatography. Chromatography. Today our topic is the chromatography. Here this topic is used in B Pharm 4th year, 8th semester. There is a topic of chromatography. Na? So here we'll discuss this topic, chromatography. The table of contents there is a table of content. These are the topic. ये सारे topic हैं जो हम लोग discuss करेंगे one by one. First is the introduction. Then what is chromatography? What is chromatography? Introduction. What is chromatography? Types of chromatography, purpose, and what is the principle behind the chromatography, and finally what is the application of chromatography. These are the content we will discuss one by one. Introduction. The first topic is, हमारा पहला topic क्या है? Introduction. What is chromatography? देखिए, it is a term chromatography. Chromatography में the term is a chroma. क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर. क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर. यानी कि जो क्रोमेटोग्राफी होगी उसमें हम बेसिकली किसका ध्यान रखते हैं? जो हमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसको हम यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कलर. क्रोमा मीन्स कलर. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको येलो, पिंक, वॉयलेट, ब्लू कलर यहाँ पे दिख रहा है. इसका मतलब है कि जो भी ये टेक्निक है वो किस पे काम करती है? वो कलर के बिहाफ पे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं. Chromatography is an analytical technique. What is the chromatography? It is a technique used for the separation of the components of a mixture. यानी कि हमारे पास क्या है? एक मिक्सचर है. एक मिक्सचर है किसका? जिससे हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे. सपोज करिए जैसे हमारे पास कोई मिक्सचर होता है, लैब में हमने देखा है, तो लैब में जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट, यानी कि ये आपका जो टेक्निक है, दिस इज द टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक, यानी एनालिसिस करेंगे और हम सेपरेट करेंगे कंपोनेंट्स को. यानी उस मिक्सचर में जितने कंपोनेंट होंगे उस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे. देखिए, क्रोमेटोग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड. दिस वर्ड इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड. क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफीन मतलब है टू राइट, यानी कि कलर के बिहाफ पे हम इसको लिख रहे हैं. राइट मतलब लिखना है, कलर. अब देखिए यहां पे है हमारे पास कि क्रोमेटोग्राफी हम कलर के बिहाफ पे करते हैं. तो हमने जब हम यूज करते हैं, अभी तो नहीं, पहले हम यूज करते थे इंक पेन, जो डिप वाली इंक पेन होती थी, हम यूज करते थे. आप देख सकते हैं ये पिक्चर कि यहां पे आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है इसमें ये ने आपका ब्लू इंक है. ये क्या है? आपका ब्लू इंक. अब ये ब्लू इंक अगर हम किसी पेपर पे अगर आपका ब्लू इंक ऐसे डालते हैं या आप उस पर एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दीजिए, तब आप देखेंगे कि वो ब्लू इंक, हमने यहाँ पे ब्लू इंक डाला था, ऐसे करके आप छोड़ दीजिए, ब्लू इंक हमने यहाँ पे डाला था, तो ये धीरे धीरे क्या होता है? ये कागज पे फैलता जाता है. देखिए यहां पे स्टार्ट हुआ, कागज पे फैलता जा रहा है और फिर ये कहां जा रहा है? धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. देखिए कागज में मिडिल से अपर साइड की तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, दोनों तरफ ये आपका क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है, यानी वो इंक जो है वो फैल रही है. तो अब देखिए ये जो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कलर इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्लू कलर है, देन आपको यहाँ पे लाइट कलर दिख रहा है पिंक में, देन आपको लाइट पर्पल है, देन लास्ट में देखिए आपका कौन सा कलर यहाँ पे दिख रहा है? ये कलर आपका कौन सा है? देखिए डार्क ब्राउन कलर यहाँ पे दिखने लगा. यानी कि अगर हम देखें तो वो जो इंक थी, अब उस इंक में कितने सारे कलर मिले हुए थे. हमें रिफ्लेक्शन तो ब्लू का आ रहा था, लेकिन उस ब्लू कलर में इतने सारे कलर है. लाइट पिंक, आपका पर्पल है, ब्लू है, वॉयलेट है, डार्क ब्राउन है, तो ये सारे कलर उसमें मिक्स थे. अब देखिए जैसे ही हमने इसको पेपर पे डाला, पेपर पे डालने के बाद अगर हमने इसमें एक ड्रॉप ऑफ वाटर आ गया, तो वाटर में क्या हो रहा है कि वाटर जैसे ही वाटर, अब देखिए एक तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कलर मिक्स है, वाटर जो है आपका
ये वाटर और इंक था, हमने एक ड्रॉप वाटर डाल दिया और इंक डाल दिया, तो देखिए धीरे 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 ये कलर आपस में क्या होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, यानी सेपरेट होते जा रहे हैं। तो द सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाई विथ क्रोमेटोग्राफी। हम क्रोमेटोग्राफी का यूज इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास करते हैं कि हमारे पास जो भी मिक्सचर है उसमें कंपोनेंट जो जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो टेक्निक है एनालिटिकल टेक्निक, इसमें हम क्या करते हैं कि मिक्सचर में जितने कंपोनेंट होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं। अब हमने इंक में देखा, ये है एक हमारा डेली एग्जाम्पल जो डेली रूटीन में हमने स्कूल्स में कॉलेज में जब निप पेन हम यूज करते थे तो हमने ये एक्सपेरिमेंट खुद से देखा है। द सेम एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन क्रोमेटोग्राफी। दिस इज द क्रोमेटोग्राफी। नाउ दिस कॉन्सेप्ट, दिस टेक्निक विल अप्लाई विद ड्रग। अभी हमें क्या करना है, ड्रग के साथ अप्लाई करना है। तो ड्रग यहां पे तो इंक है, लेकिन हम इसको किस पे अप्लाई करेंगे, ड्रग पे। यानी हमारे पास मिक्सचर होगा ड्रग का, उस मिक्सचर में हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच ड्रग इज प्रेजेंट इन दिस मिक्सचर, या हाउ मेनी ड्रग्स इज प्रेजेंट इन दिस मिक्सचर ऑफ ड्रग्स, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट मिक्स। तो अब हम उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे है सबसे पहला जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट हमने देखा था। उस टेबल ऑफ कंटेंट में हमने देखा था कि पहले हमें देखना है कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। हमने देखा व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, इट इज एनालिटिकल टेक्निक, इट इज एनालिटिकल टेक्निक बाय विच, जिसके द्वारा हम जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। किसके बिहाफ पे, कलर के बिहाफ पे। यानी अगर हमें कलर दिखेगा, यानी कि जो कंपोनेंट प्रेजेंट है सबके अलग अलग कलर होंगे और उसी कलर के बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा कंपोनेंट इस मिक्सचर में प्रेजेंट है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। नाउ व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? Chromatography involves distribution of solute between two immiscible phase which are stationary phase and mobile phase। देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है कि immiscible, हाँ immiscible, इमिसिबल का क्या मतलब हुआ कि जो मिक्सचर आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल फेज। अब उस फेज को हमने बोला, एक को बोला स्टेशनरी फेज, दूसरे को बोला है मोबाइल फेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम एक इमिसिबल, यानी कि अगर हम दो फेज ले रहे हैं तो दोनों फेज आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। इमिसिबल का मतलब है ये है आपका सोल्यूट। अगर हम किसी सॉल्वेंट की बात करें तो देयर इज अ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन में हम देखते हैं क्या होता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। उस सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा और उसमें मिक्स होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देखिए सोल्यूट और सॉल्वेंट का भी अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, यानी कि जो सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगी, दैट विल बी सॉल्वेंट, और जो जिसका अमाउंट, जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम होगा वो होगा सोल्यूट। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें कि हमने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, शुगर का सॉल्यूशन, जो कि हम लोग अपने घरों में डेली हम लोग देखते हैं शुगर सॉल्यूशन। अब इस शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका होता है शुगर और प्लस क्या होता है, वाटर, शुगर एंड वाटर होता है। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है, वाटर हमने लिया 1 ग्लास ऑफ वाटर, उस 1 ग्लास ऑफ वाटर में हमने क्या किया, 2 स्पून हमने इसमें क्या डाल दिया, शुगर। अब देखिए जो लार्ज अमाउंट है, वाटर इज इन मोर क्वांटिटी, इसलिए हम दिस वाटर विल बी सॉल्वेंट, और जो स्मॉल क्वांटिटी थी शुगर 2 चम्मच, दैट इज सोल्यूट। और सॉल्वेंट वो होता है जो सोल्यूट को डिसॉल्व करता है।
है ना। तो वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, शुगर को डिसॉल्व कर रहा है, तो वाटर होगा हमारा सॉल्वेंट, और जिसको डिसॉल्व कर रहा है वो हो जाएगा सोल्यूट। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन का। सेम थिंग्स, यही सेम थिंग्स हमारा जो है, यही जो सोल्यूट है, ये सोल्यूट जो हमने बात की, ये वही सोल्यूट है। अब ये सोल्यूट क्या होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, किसमें, इमिसिबल होना चाहिए। आप देखिए इन दोनों फेज में, एक फेज है स्टेशनरी फेज, एक है मोबाइल फेज, इसमें दोनों में मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर मिक्स नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अगर हम डायग्राम देखें, इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में देखिए ये क्या है, आपका बीकर है, ये लिखा है दिस इज द बीकर। उस बीकर में हमने एक पेट्री डिश में क्या रख दिया है, सॉल्वेंट, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये है आपका क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ये क्या है, क्रोमेटोग्राफी पेपर है, और इसमें आपका सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्वेंट क्या कर रहा है, ये सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ये है आपका क्रोमेटोग्राफिक पेपर। अब हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए ये है आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर, इस पेपर में हमने एक यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं, यानी कि हमने एक स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ऐसा नहीं कि 1 लीटर 2 लीटर चाहिए हमें, दिस इज द वेरी माइन्यूट स्मॉल क्वांटिटी, हमने एक डॉट लगा दिया, या हम 1 से 2 से 3, मतलब कि हम मैक्सिमम जो हमारी इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें 2 या 3 डॉट लगा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हम उसकी स्मॉल क्वांटिटी ड्रग की यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक डॉट हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब हमने एक डॉट लगा दिया, कोशिश करते हैं कि वो डॉट नीचे हो, क्योंकि हमारा जो सोल्यूट है, जो ये डॉट हमने यहाँ लगाया, अब हमारा सॉल्वेंट है वो इतने में ही है। ठीक है, इतने में हमने ये देखिए इतना सॉल्वेंट लिया है पेट्री डिश में। अब अगर हम क्या करते हैं, इसी सेम जो ये असेंबली है इसको हमने रख दिया किसमें, बीकर। अब हमने बीकर में रख दिया तो अब क्या करेगा, ये तो देखिए ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्वेंट धीरे 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 क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है ना, ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। जैसा अभी हमने आपको इंक वाले केस में दिखाया था कि हमने एक डॉट इंक का लगाया और फिर वहां पे वो देखिए धीरे 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 स्प्रेड होता गया, यानी कि वो चारों तरफ फैलता गया। सेम कॉन्सेप्ट विल बी हियर, हमने ये डॉट लगा दिया और ये हमारा सैंपल होगा। सैंपल किसका होगा, ड्रग का सैंपल होगा। ठीक है, या जो मिक्सचर को हम सेपरेट करना चाहते हैं उस मिक्सचर का ये सैंपल होगा। हमने यहाँ पे डॉट लगाया, अब धीरे धीरे जैसे आप इसको छोड़ दीजिए और इसको हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। आपका ये जो बीकर है इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि इसमें एयर या कंटामिनेशन ना हो। कवर कर देंगे प्रॉपरली, देखेंगे कि धीरे धीरे ये हमारा क्या हो रहा है कि मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्या, सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट यहाँ होता है वो सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है, धीरे 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 सॉल्वेंट मूव्स अप, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब ये है इसका अरेंजमेंट कि इस तरीके से हम इसका अरेंजमेंट करेंगे, यानी ये सेटअप असेंबली बनाएंगे और फिर हम उस सैंपल को इसमें प्लेस कर देंगे और जहां पे प्लेस कर देंगे उसमें हम मार्क बना देते हैं ऐसे कि हमने यहाँ पे लगाया था, और थोड़ी देर के लिए इसको हम फिर छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे। धीरे 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 कुछ टाइम बाद देखेंगे कि ये सॉल्वेंट जो है ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, फिर ये सैंपल को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन दोनों मिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये आपका स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज यहाँ पे मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है, ये जो हमने लिया है क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये आपका क्या है, स्टेशनरी फेज है। यहाँ पे अगर हम देखें स्टेशनरी और मोबाइल फेज, हमें दो कॉन्सेप्ट और समझने हैं, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है कि जो फेज हमारा क्या है
मूव नहीं कर रहा है, स्टेबल है, वो हमारा क्या हो जाता है, स्टेशनरी फेज। एंड मोबाइल, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि मोबाइल यानी क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है। तो जो फेज यहाँ पे मूव कर रहा है दैट इज द मोबाइल फेज। जो फेज यानी कि स्टेशनरी है, अपनी जगह रुका हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। जैसे अगर हम इंक और कागज वाली की बात करें तो जो कागज था वो हमारा क्या था, कागज जो है हमारा, पेपर जो था वो हमारा स्टेशनरी फेज था, वो हमारा स्टेशनरी फेज था। और जो इंक थी वो मूव कर रही थी, यानी जो मोबाइल फेज था वो हमारा क्या था, मोबाइल फेज जो था वो हमारा, जो इंक के ऊपर हमने वाटर ऐड किया दैट इज वो हमारा मोबाइल फेज है, नहीं वो मूव कर रहा है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि जो फेज हमारा स्टेबल है और जो मूव नहीं कर रहा है दैट इज स्टेशनरी फेज, जो फेज मूव कर रहा है दैट इज मोबाइल फेज। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज का भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि असेंबली हम कैसे क्रोमेटोग्राफी की असेंबली बनाते हैं, व्हाट इज मोबाइल फेज एंड व्हाट इज स्टेशनरी फेज, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, अगर हम यहां पे देखें, आपको इस वाली स्लाइड पे हम ले आते हैं, इस वाली स्लाइड में आप देखें तो ये क्या था, हमारा सैंपल था। अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सैंपल रखा था, तो ये जो ओरिजिन थी, यानी हमने यहाँ पे सैंपल रखा था और ये आपकी क्या थी, ओरिजिन थी, और ये ओरिजिन आपकी क्या हो रही है, यहां से ओरिजिन हो रहा था। अब देखिए ये स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, तो जाके यहाँ पे हमें कौन सा कलर दिखा, येलो कलर दिखा, ठीक है। और अगर आप देखे धीरे और हमने टाइम दिया तो देखिए यहां तक हमें मिला क्या, पिंक कलर या पर्पल कलर। देन उसके बाद हमने देखा यहाँ पे ये क्या है आपका, ब्लू कलर, ये क्या है, ब्लू कलर है। अब देखिए हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक तो कलर दिख रहा है, दूसरा क्या है कि अब हम ये जो ओरिजिन थी यहां से जो इसकी डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस आपका ये इसने कवर किया है दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है, हमने ओरिजिन से लिया। देन इसी ओरिजिन से हम देखेंगे कि आपका पर्पल कलर कितना डिस्टेंस कवर किया। देन यहीं से हम देखेंगे कि आपका ये ब्लू कलर, तो ये 2 सेंटीमीटर आया, ये 6 सेंटीमीटर आया, और ये कितना आया हमारा 8 सेंटीमीटर। यानी कि हम इसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि कितने ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस तक हमारा एक कलर दिख रहा है, कितने डिस्टेंस तक दूसरा कलर दिख रहा है, उसको हम यहाँ पे मेजर करते हैं। तो इन कलर और ये इसकी डिस्टेंस के हेल्प से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे। आगे हम देखेंगे, अभी आएगा कि हम इसका कैसे यूज करते हैं, इस डिस्टेंस का, इस कलर का यूज हम कहाँ और कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है, स्टेशनरी फेज इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्बेंट फेज, यानी जो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यानी कि आप पेपर पे देखिए, पेपर एब्जॉर्ब कर रहा था इंक, और जो हमने इसमें वाटर का ड्रॉप डाला है ना, जैसे हमने वाटर इंक जो है, इंक के ऊपर एक ड्रॉप वाटर डाला तो पेपर उसको क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, यानी कि वो एब्जॉर्बेंट फेज है, उसी को हमने आया स्टेशनरी फेज इज एब्जॉर्बेंट फेज। यानी जो स्टेशनरी फेज है वो हमारा क्या होगा, एब्जॉर्बेंट फेज होगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मोबाइल फेज। अब देखिए जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो जनरली क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड होता है, और मोबाइल फेज लिक्विड या क्या होता है, गैस है। अब यहाँ पे एक चीज देखने के लिए ध्यान देना है कि जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड और जो मोबाइल फेज है वो गैस। लेकिन जो लिक्विड है, ये लिक्विड आपका स्टेशनरी फेज भी हो सकता है और मोबाइल फेज भी हो सकता है, लेकिन गैस ऑलवेज मोबाइल फेज होगा, सॉलिड ऑलवेज क्या होगा, स्टेशनरी फेज होगा। लेकिन लिक्विड में भी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों ही हो सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि जो सॉलिड है वही स्टेशनरी फेज होगा, सिंपल सा है कि जो एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंट फेज भी इसको बोलते हैं, यानी जो हमारा एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड या गैस को, उससे हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज बोलेंगे। अरे देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट, यानी 2-3 कॉन्सेप्ट्स आर फॉर स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज।
ठीक है, कोई एक फिक्स नहीं है कि आपको सॉलिड है तो वो स्टेशनरी फेज होगा। यहाँ पे आप दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं एब्जॉर्बेंट फेज, यानी कि जो एब्जॉर्ब करेगा वो हमारा स्टेशनरी फेज होगा। ठीक है, आप देखिए एब्जॉर्बेंट फेज में ये आपका जो स्टेशनरी फेज है, कोटिंग ऑन द सपोर्टिंग मीडियम दैट इंटरैक्ट विद एनालाइट्स। ठीक है, यहां पे क्या है, फ्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज मे बी ऑल्सो कॉल्ड इलुएंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलुएंट। अनदर नेम ऑफ मोबाइल फेज इज इलुएंट। देखिए अब यहां पे है कि अगर हमने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, स्टेशनरी, आपका जो ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है। अब इसमें क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास क्या होता है, जैसे आपने लैब में देखा होगा एक स्लाइड होती है ऐसी, जैसे ये बना है ऐसी ही क्या होती है, कांच की स्लाइड होती है। अब हम उस पर क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं किसी भी सपोर्टिंग मीडियम का जो कि इंटरैक्ट करती है एनालाइट्स से, जो कि इंटरैक्ट करती है किससे, एनालाइट से, यानी जो सैंपल है उससे आपका क्या करेगी, एनालाइट है वो जो सैंपल है दैट इज एनालाइट, उससे आपका ये इंटरैक्ट करेगी। अगर सपोज करिए हमने क्या किया कि सपोज करिए हमने एक कोई भी पाउडर है उसको हमने वाटर से घोल के उसका एक स्लरी बना लिया। स्लरी का मतलब ना बहुत ज्यादा लिक्विड ना बहुत ज्यादा सॉलिड, स्लरी के फॉर्म में बना लिया और उसको हम बोलते हैं स्लरी। उस स्लरी को हमने इस पे क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया या कोट कर दिया। ठीक है, यूनिफॉर्मली कोट करेंगे या स्प्रेड कर दिया और वो आपका क्या करेगा, एनालाइट के लिए इंटरैक्ट होगा, यानी वो एनालाइट को हेल्प करेगा कि वो मोबाइल फेस के हेल्प से वो मूव कर सके, है ना। एनालाइट का मतलब जिसका हमें एनालिसिस करना है। तो यहां पे हम उसको क्या करेंगे, कोट कर देंगे, कोट करेंगे और कोट करने के बाद इसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद हम जो हमने असेंबली से पहले देखी थी, हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट में उसको डिप कर देंगे। ठीक है, सॉल्वेंट में डिप कर देंगे और फिर ये धीरे धीरे क्या करने लगेगा, सैंपल हमारा मूव करने लगेगा। अब देखिए मोबाइल फेज की डेफिनेशन देखें, फ्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज, यानी जो स्टेशनरी फेज के सरफेस पे फ्लो करेगा। सपोज करिए ये आपका स्टेशनरी फेज है तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोबाइल फेज होगा। ठीक है, तो दीज आर द डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें सपोर्टिंग मीडियम की, तो व्हाट इज द सपोर्टिंग मीडियम, देखिए अ सॉलिड सरफेस ऑन विच द स्टेशनरी फेज इज बाउंड और कोटेड, यानी कि सॉलिड सरफेस होगा, ये क्या होगा आपका सॉलिड सरफेस होगा जिसपे हम क्या करेंगे, स्टेशनरी फेज क्या होगा, कोट होगा। ठीक है, ये हमारा सपोर्टिंग मीडियम क्या होगा, सॉलिड सरफेस है जिसपे हमारा ये स्टेशनरी फेज क्या होगा, कोट होगा। ये अभी हमने डिस्कस किया, सेम थिंग इज इन रिटन कि हमारा जिसपे सपोर्टिंग मीडियम वो है जो सॉलिड सरफेस होगा जिसपे आपका स्टेशनरी फेज क्या होगा, कोट होगा या बाउंड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेशनरी फेज का और मोबाइल फेज का। ठीक है, ये हम देखते हैं स्टेशनरी और मोबाइल फेज में बहुत डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट। आप देखिए टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, व्हाट इज द क्रोमा मीन, व्हाट इज ग्राफीन मीन, दैट इज द ग्रीक वर्ड। क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफीन मतलब टू राइट, यानी कलर के बिहाफ पे हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। हमने एक एक्सपेरिमेंटली इसको देखा भी विद द हेल्प ऑफ इंक। सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे विद ड्रग। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, देयर आर सो मेनी टाइप्स, मतलब कि देयर आर मोर देन 4-5 टाइप्स, बट हमारे जो सेमेस्टर में हमें जो देखना है, फोर्थ ईयर में
उसमें हमें देखना क्या है कि हमारे लिए जो हम इम्पोर्टेंट है कि हमें फोकस करना है, जो जनरली ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं आपके आगे एमफार्म में, पीजी अगर आप करेंगे तो भी यूज़ होगा, कोई आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो भी आपका यूज़ होगा। तो हमें उन सब पे फोकस करना है जो हमारे लिए पीजी या रिसर्च में काम आएंगी, जो हमारे लिए बेसिकली इम्पोर्टेंट है। उसमें है क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको हम बोलते हैं टीएलसी, एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो अभी हमने एक असेंबली अभी बनाई थी वो हमने लिखा था क्रोमेटोग्राफी पेपर, दैट इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर पेपर यूज हो रहा है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज, आयन प्लस और माइनस, ये जो आपके आयन्स हैं वो अगर एक्सचेंज हो रहे हैं तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जेल परमिएशन, देखिए क्या है, जेल परमिएशन, जो हमारा जेल होता है, जेली बेस्ड सब्सटेंस है, उसको अगर परमिट कर रहा है तो जेल परमिएशन। हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी HPLC, एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। देखिए अभी हमें जो बेसिकली there are so many types of chromatography, but we have to know what is column, what is thin layer, what is paper chromatography, what is high pressure liquid chromatography, and what is affinity chromatography. ठीक है, ion exchange, gel permeation we used in PGE, but very as compared to these four, the use of these two chromatography is little bit low, little bit less. The maximum जो क्रोमेटोग्राफी हम यूज करते हैं वो है आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पेपर बेसिकली हम लैब में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एंड हाई प्रेशर या हाई परफॉर्मेंस, है ना, पहले इसका नाम था हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर HPLC, TLC, पेपर एंड एफिनिटी। देखिए देयर इज जो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में हम अभी फर्दर आगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वी विल डिस्कस इन डिटेल, है ना, दीज टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हम इसका एक बार हम आगे से अलग से इसके लिए हम क्लास लेंगे, क्लास करेंगे और हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल थिंग्स क्या है, कॉलम आपको समझ में आ रहा है ना, रो एंड कॉलम वाला, है ना, कि ये आपकी क्या है, रो है और ये आपके क्या है, कॉलम है। यानी कि जो कॉलम है, रो होता है ना, उसी का नाम पे ये कॉलम है, तो हम यहाँ पे कॉलम यूज करेंगे, है ना। ये थिन लेयर है, देखिए यहाँ पे थिन लेयर, बहुत ही थिन लेयर होनी चाहिए। यहाँ पे पेपर यूज करेंगे, ठीक है, हाई प्रेशर, यानी हम यहाँ पे हाई प्रेशर यूज करेंगे, यहाँ पे जेल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्रोमेटोग्राफी में हम आयन को एक्सचेंज कराएंगे। और है एफिनिटी, देखिए एफिनिटी का मतलब है कि बेसिकली अगर हम देखें तो एफिनिटी इज व्हाट, हमने लिया एक स्टेशनरी फेज हमने लिया, अभी हमने देखा था, उसको हमने क्या किया, कोट कर दिया, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, कोट कर दिया, जो कोटिंग मटेरियल है उसको हमने कोट कर दिया और उसको हमने डिप कर दिया सॉल्वेंट में। अब देखिए एफिनिटी यानी कि किसी चीज की डिजायर यानी चाहत, जैसे एफिनिटी है उससे लगाव की बात करें, एफिनिटी का मतलब लगाव। अगर देखिए आपको कोई चीज ज्यादा पसंद होती है खाने में, अगर हम देखा जाए तो हम उसको क्या करते हैं, जनरली हम लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं ताकि वो देर तक खाते रहें। अगर मान लीजिए किसी को रसगुल्ला पसंद है तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटे छोटे बाइट में खाएंगे ताकि वो देर तक खाते रहें, उसका हम टेस्ट ले सके। अगर किसी को नहीं पसंद है, जैसे अगर कोई सपोज करिए हम लोग सैलेड खाते हैं जिसमें हम जनरली बीट चुकंदर जिसे हम बोलते हैं, बीटरूट, वो हम जनरली पसंद नहीं करते, उसको हम जल्दी से खा जाते हैं, है ना। अगर हम जिसके लिए हमें डिजायर है कि हाँ हम उसको हमें पसंद है तो हम धीरे धीरे खाते। सेम कॉन्सेप्ट इज जो है हेयर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, हेयर इन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की अगर जिसके लिए लगाव ज्यादा होगा, यानी अगर हम बोले स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, अगर जो हमारा सॉल्वेंट है या हमारा जो सॉल्वेंट हमने डिप किया है, सैंपल हमने स्पॉट कर दिया स्टेशनरी फेज पे, सॉल्वेंट में डिप कर दिया, अगर देखिए उसका क्या है कि अगर उसका लगाव होगा तो वो क्या करेगा, धीरे 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 जो है वो क्या करेगा, चढ़ेगा।
और अगर मान लीजिए यानी वो ज्यादा टाइम के लिए स्टे करना चाहता है, यानी वो उसके साथ बना रहेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसका लगाव नहीं है तो वो क्या करेगा, कम चढ़ेगा, है ना। अगर उसका लगाव यानी कि एफिनिटी नहीं है, एफिनिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, एफिनिटी ज्यादा होने के मतलब है कि वो उस पर लंबे समय तक रहेगा और वो लॉन्ग डिस्टेंस जो है मूव करेगा। और एफिनिटी कम है तो वो कम टाइम के लिए रहेगा और क्या करेगा, वो जल्दी से इल्यूट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एफिनिटी का मतलब सिर्फ इसी से है कि वो कितना उसके लिए एफिनिटी है आपका मोबाइल फेज और सॉल्वेंट के लिए कितनी एफिनिटी है सैंपल को लेके, उसके बिहाफ पे ये होता है आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पर्पस क्या है, प्रिपरेटिव है और दूसरा है एनालिटिकल। हमने स्टार्टिंग में देखा कि दिस इज द एनालिटिकल टेक्निक। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, दिस इज द टेक्निक। ये क्या है आपका टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक है। तो एक तो हो गया एनालिटिकल हो गया, दूसरा है प्रिपरेटिव। देखिए प्रिपरेटिव में क्या करेंगे, टू प्यूरिफाई एंड कलेक्ट वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ अ सैंपल। अब हमने देखा था सेपरेशन के लिए, देखिए जैसे जैसे सेपरेट होता जाएगा हम उसको क्या करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे, यानी कि सेपरेट होता जाएगा उसको कलेक्ट करते जाएंगे। यहाँ पे लिखा ना प्यूरिफाई, अगर सपोज करिए एक मिक्सचर है उसमें हमारे बहुत सारे कंपोनेंट है तो हम उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। यानी कि प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिपरेटिव। आपका जो है प्रिपरेटिव यानी कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो प्रिपरेशन के लिए है, यानी प्यूरिफाई करने के लिए। प्यूरिफाई होने के बाद हम इसको क्या करते हैं, अलग करते जाते हैं, यानी कलेक्ट करते जाते हैं। और जो हमारा सैंपल है वो हमारा सपोज जैसे हमने रेड कलर, पिंक कलर, वॉयलेट कलर देखा, तो अब इसको हम अलग अलग करते जाएंगे, सेपरेट करते जाएंगे, है ना। तो सेपरेट करके हम इसको अलग से कलेक्ट करते जाएंगे, ठीक। तो जब जैसे सेपरेट हुआ तो हम वैसे ही इसको हम क्या करते जाते हैं, कलेक्ट करते जाते हैं। और यानी कि अभी तक क्या था कि अगर हम एक मिक्सचर की बात करें तो इसमें सब कुछ मिक्स था, है ना, इम्प्योर फॉर्म में था। अभी क्या है कि जब अलग अलग होता जा रहा है यानी अब क्या हो गया, वो प्योर हो गया। जैसे अगर हम मान लीजिए चावल कर देखते हैं, जो चावल राइस है उसमें हमारे पास कंकड़ भी होता है, तो अभी वो मिक्स है। मिक्स करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ना, जो कंकड़ और चावल को, कंकड़ को अलग कर लिया तो कंकड़ अलग करते करते यानी क्या हो रहा है, वो हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और हटा के हम चावल को कलेक्ट कर रहे हैं, यानी अब वो चावल क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई, यानी वो अब क्लीन हो जाएगा। दूसरा है एनालिटिकल, डिटरमाइन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल। एनालिटिकल में हम क्या है, बेसिकली क्या करते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन के लिए भी यूज करते हैं कि व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ ड्रग या सैंपल। जो हमने सैंपल लिया है ड्रग का, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, कि ऑन द बिहाफ ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन हम पता कर पाएंगे कि विच ड्रग इट इज, यानी यह कौन सी ड्रग है, ठीक है। ये है हमारा पर्पस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब आते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे आते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल, कि क्या है इसका प्रिंसिपल। Substances are separated due to their relative affinity for the stationary phase and mobile phase। अभी हमने देखा कि लास्ट में जो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी था दैट वाज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी, तो दैट एफिनिटी यानी वही ये एफिनिटी है, किसकी एफिनिटी, फॉर द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। सेपरेशन होता है ड्यू टू रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब आपस में, है ना, रिलेटिव जो हमारे हैं उसका मतलब आपस में मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के लिए कितनी एफिनिटी है, यानी कितना लगाव है, उसके बिहाफ पे सब्सटेंस क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। अगर एफिनिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम के लिए सैंपल के साथ यानी मोबाइल फेज के साथ रहेगा, और अगर एफिनिटी कम है तो क्या करेगा, वो कम टाइम के लिए मोबाइल फेज के साथ रहेगा। तो एफिनिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा टाइम के लिए रन करेगा, और एफिनिटी कम होगी तो वो कम टाइम के लिए रन करेगा। द सैंपल्स गेट सेपरेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज ओवर द स्टेशनरी फेज, यानी जो सैंपल रन करेगा ऑलवेज ऑन
स्टेशनरी फेज हमेशा क्या करेगा, स्टेशनरी फेज के ऊपर, ओवर द स्टेशनरी फेज, ये मोबाइल फेज हमारा रन करेगा और उसी के इन्फ्लुएंस में हमारा ये जो सेपरेशन होगा वो होगा। ठीक है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के गवर्न्स द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं के इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ठीक है, जिसको हम अभी आगे देखते हैं। देखिए के इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कितना हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज। अब इन दोनों के बीच में कितना, इन दोनों का जो डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आएगा रिजल्ट वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। यानी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज ही है, इन्हीं दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन स्टेशनरी फेज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कितना जो है कंपोनेंट जो है मोबाइल फेज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे हम एक डायग्राम है, बस आपको दिखाने के लिए, डायग्राम क्या है, एक सिंपल सा ये है आपका, यहाँ से सैंपल दिया गया, इन किया गया और ये आपका स्टेशनरी फेज था। अब ये जो आपका ये मिक्सचर है, ये आपका क्या है, मिक्सचर है, और ये मिक्सचर क्या कर रहा है, ये मिक्सचर आपका देखिए रन कर रहा है, किस पे रन कर रहा है, ये आपका रन कर रहा है स्टेशनरी फेज पे। यहाँ से सैंपल इन हुआ है और हमें यहाँ पे सैंपल आउट, यानी हमें यहाँ पे मिक्सचर था और यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। अब देखिए एफिनिटी के बिहाफ पे ये मिक्सचर था, ये स्टेशनरी फेज है। अब देखिए इन अ लाइट विद हाई एफिनिटी और ये क्या है, लो एफिनिटी। अब देखिए ज्यादा एफिनिटी अगर होगी तो वो क्या करेगा, धीरे 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 ये रन करेगा और देखिए क्या किया, यहीं तक पहुंच पाया। यानी कि उसके लिए उसकी सिंपैथी ज्यादा थी, उसके लिए उसकी जो डिजायर थी वो ज्यादा थी, इसलिए वो उससे अलग नहीं होना चाह रहा था, एफिनिटी उसकी ज्यादा थी, तो ये क्या हो रहा था कि स्टेशनरी फेज से अलग नहीं होना चाह रहा था, इसीलिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ रन कर रहा था। तो यहीं तक ये जो है रीच हुआ, यहीं पे पहुंचा और उसके बाद आपका देखिए क्या हो गया, सॉल्वेंट पूरा एब्जॉर्ब हो गया, यानी सॉल्वेंट हमारे एग्जॉस्ट हो गया। लेकिन जिसकी एफिनिटी नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, वो जल्दी से क्या कर लिया, यहां तक मूव कर लिया। यानी अगर वो डाउनवर्ड से ऊपरवर्ड मूव कर रहा है, यानी एफिनिटी इसकी नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं, वो जल्दी 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 यहां तक पहुंच गया और जितनी, यानी कि जितना सॉल्वेंट था वो जल्दी से उसने क्या कर लिया, ऊपर तक गया, तब जाके जब यहाँ पे पहुंचा तो जाके सॉल्वेंट एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लो एफिनिटी और ये हाई एफिनिटी। यही इसी एफिनिटी के बिहाफ पे जो स्टेशनरी फेज में मोबाइल फेज क्या करता है, मूव करता है या रन करता है। तो ये आपको हमने यहाँ पे समझाया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन, कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, बट जो जनरली हमें देखना है, few of them are like food industry, in the clinical diagnosis, in the research or in the quality control of drug. There are few applications of chromatography we will discuss here. फूड में क्या करेंगे, जैसे हमने जो खाते हैं फूड, सेम थिंग इज, यानी फूड, यानी उसी फूड के बारे में बात कर रहे हैं। क्या करते हैं कि हम देखते हैं फूड में क्या होता है, फूड कलर होता है। ठीक है, फूड में क्या होता है, फूड कलर होता है। जैसे देखिए आइसक्रीम हो गया, स्वीट्स हो गया, ड्रिंक्स हो गया, बेवरेजेस हो गए, जैम्स एंड जेलीज हो गए, ये सारे क्या होते हैं जिसमें हम, आप ये जो फूड में कलर दिखते हैं आपको, उसमें हम एडिबल कलर यूज करते हैं, है ना, एडिबल फूड कलर, जो कि हम खा सकते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। और मान लीजिए लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस आपको मिलेंगे जिसमें एडिबल नहीं यूज होता है, आपका आर्टिफिशियल कलर यूज होता है। तो उसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें एडिबल फूड कलर यूज हुआ है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसके बिहाफ पे हम यूज करते हैं, किसके बिहाफ पे हम, किस प्रिंसिपल पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। यानी क्रोमेटोग्राफी हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ अ फूड कलर इन फूड आइटम्स। ठीक है। अब इसके लिए देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज होगी, जो हमने टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी देखी थी, उसी में से सब क्रोमेटोग्राफी जितनी टाइप्स हैं वो अलग अलग टाइप्स में अलग अलग जगह यूज होती हैं। तो अगर हम फूड इंडस्ट्री में देखें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई। क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या होता है, जैसे एंटीबॉडीज के डिटर्मिनेशन के लिए
कि कौन से एंटीबॉडीज है जिसके लिए हम आगे उसके क्या करेंगे, उसके बाद से ट्रीटमेंट चलेगा। तो यहाँ पे देखिए लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज होगा। रिसर्च में क्या होता है, जैसे एंजाइम या प्लाज्मा इंसुलिन के प्यूरिफिकेशन के लिए हम HPLC यूज करेंगे, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग में क्या करेंगे, प्यूरिटी, यानी अगर क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो प्यूरिटी ऑफ द किसका, प्रोड्यूस्ड मटेरियल, एंड जो उसमें ट्रेस कंटामिनेशन है उसके लिए भी हम यूज करते हैं, जिसमें हम देखते हैं क्या यूज होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो पेपर, लिक्विड और HPLC एंड गैस, 4 क्रोमेटोग्राफी की हमने यूज देखा है, डिफरेंट देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ द क्रोमेटोग्राफी बट दीज आर फ्यू ऑफ देम आर हियर, है ना। तो यू कैन गो एंड सी द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, है ना। और भी आप देख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हम क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग जैसे होती है कि पहले ड्रग कैसे बनती है, सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, देन रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद फिर हम उसकी क्या होता है, चेकिंग करते हैं कि प्यूरिटी है कि नहीं है, कोई उसमें ट्रेस कंटामिनेशन तो नहीं है ना। ड्रग बनने के बाद भी जितने भी टेस्ट होते हैं वो टेस्ट जो है यहाँ पे सारे क्वालिटी कंट्रोल में ही तो होते हैं ना। सो क्वालिटी चेक होती है कि जो ड्रग बनी है वो सही है कि नहीं है, प्यूरिफाई है कि नहीं है, उसमें कोई ट्रेस एलिमेंट तो नहीं है। ये सब के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल जो हमारा डिपार्टमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, QA, है ना, QA, तो उसमें भी हम क्रोमेटोग्राफी ही यूज करते हैं। तो इसके अलावा और भी है, आप और अभी हम देख सकते हैं, ठीक है। दीज आर द रेफरेंसेस, ये आपका क्या है, रेफरेंस है। इसके लिए जो बुक है वो बुक कौन सी है आपकी, बेसिकली अगर हम देखें तो एस चांद की एक बुक है ना, एस चांद पब्लिकेशन की बुक है। वो बुक आपके लिए मतलब कि आपके सेमेस्टर की बिहाफ पे वो बहुत ही गुड, दैट इज अ गुड बुक, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उससे आप ये चैप्टर उसमें बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन है, तो दैट बुक यू कैन रिकमेंड, यूज कर सकते हैं फॉर द क्रोमेटोग्राफी टॉपिक। दीज आर द सम रेफरेंसेस, है ना। इसके अलावा हमें जो हमने टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, इन डिटेल। तो दिस जो हमने अभी तक देखा, दीज वर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द टाइप्स एंड व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। देन नेक्स्ट टॉपिक विल बी आर व्हाट, दैट विल बी द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन डिटेल, ठीक है। These are the references, you can refer these references, so many references available and the book name is S Chand publication, S Chand, ठीक है। तो आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको हम रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो हमारा कौन सा होगा, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। थैंक यू क्लास फॉर टुडे।